हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और आज के क्लास में मैं बात करूंगा आपका एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में। एनटीपीसी साइको टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो साइको स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है और पूरे इंडिया में साइको टेस्ट सीरीज को लेकर के नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। और मार्केट के 70% से ज़्यादा बच्चे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करने वाले। पहले जो है वो साइको टेस्ट काफ़ी कॉस्टली होता था। लोग साइको टेस्ट समझाने के लिए वीडियोज लाते थे पेड कोर्स में, है ना। तो जब से अनलिमिटेड एजुकेशन मार्केट में आया है तब से मैंने क्लियर थिंकिंग अपना रखा हुआ है कि आपको साइको टेस्ट से रिलेटेड सारा का सारा वीडियोज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, वो भी बेस्ट सुपर क्वालिटी कंटेंट के साथ। जब आप इस लेक्चर को ख़त्म करोगे आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। और प्राइस जो आप पे करते हो वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए करते हो, क्योंकि साइको टेस्ट का प्रैक्टिस लैपटॉप से ज़रूरी होता है एक्सटर्नल माउस के हेल्प से। और विदाउट टेस्ट प्रैक्टिस आप साइको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपका काम जो है वो वीडियो सिर्फ एक बार अच्छे से देखना है, कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद दिन रात शांति से चुपचाप प्रैक्टिस करना है। मैं अभी भी यही बोलूंगा कि वीडियो के लिए आप लोग कहीं पे भी कोर्स बाय मत करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में साइको टेस्ट में 5 सेक्शन होता है, जिसमें सेक्शन नंबर 3 या टेस्ट नंबर 3 है आपका, जिसको हम लोग स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, और हिंदी में जो है इसको संक्षिप्त संभव रास्ता खोज या स्थानिक क्षमता परीक्षण बोलते हैं। लेकिन ये टेस्ट फेमस होता है आपका शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट के नाम से। तो इस टेस्ट नंबर 3 या सेक्शन नंबर 3 को आज के क्लास में मैं पूरी तरह से खत्म करूंगा, जीरो लेवल से शुरू करूंगा। यहाँ पे पहले आपको बताऊंगा कंसेप्ट, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, कौन सा ट्रिक आप लगाओगे, कैसे फास्ट करोगे, और टाइम खत्म होने से पहले आप 100% स्कोर 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे कर लोगे, इतना आपको पता चला। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट में जो है वो 5 तरह का टेस्ट आपका पूछा जाएगा। पांचों टेस्ट में अलग अलग पास करना जरूरी होता है। इसी वजह से साइको टेस्ट आदमी 55 से 60% जो है वो फेल करता है। तो आपको पांचों सेक्शन में साइको टेस्ट पास करना जरूरी है। टी स्कोर 42 से ज़्यादा लाना जरूरी है। और पर्सनालिटी टेस्ट में 2 टी स्कोर बनता है। आप लोग अच्छे से लाइन से वीडियोज देखो, आपको सब इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। आज के क्लास में मेरा काम है आप लोगों को सेक्शन 3 के बारे में अच्छे से बताना, है ना। आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें 6 मिनट का टाइम मिलेगा इस सेक्शन में। और आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 40 होंगे, 40, ठीक है। एक फिगर पे 10 क्वेश्चन, टोटल 4 फिगर 40 क्वेश्चन। इंटरफेस कैसा होगा सब बताएंगे स्टेप वाइज, ओके। ये आपका स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट का टेलीग्राम ग्रुप है। आप सभी को इस ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी है। ये डिस्कशन ग्रुप है ना। जब डिस्कशन चले इस ग्रुप में आप लोगों को डिस्कशन करना है। ये ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स इंफॉर्मेशन कुछ भी अगर मैं डालूं तो आप लोगों तक मेरा बात पहुंच जाए, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं। ये इसको जो है सो सीरियस लो। ये रेलवे का जो आपका RDSO है, जो आपका साइको टेस्ट का पैटर्न डिसाइड करता है पोस्ट के हिसाब से, जैसा पोस्ट वैसा पैटर्न। तो वो लिखता है यहाँ पे कि बिना किसी पूर्व सूचना के ये परीक्षण किसी भी समय बदले जा सकते हैं, और ऐसा ये किया है, अभी ALP के टाइम पे ही किया है। तो आपको कैसे पता चलेगा, मैं अपना बात आप लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा, या तो चैनल पे वीडियोज बना के या तो ग्रुप में। तो ग्रुप में रहना जरूरी है, ओके। चलो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है
जो काफी बच्चे पूछते रहते हैं। अब चूंकि 70 से 80% तक बच्चा अनलिमिटेड एजुकेशन पे है, तो दुनिया भर का क्वेश्चन भी आएगा मेरे पास। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक का रिप्लाई तो पॉसिबल है नहीं, तो कोशिश करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से जो है आप लोगों को बता दूं, ताकि जितने ज़्यादा बच्चे देखेंगे कम से कम उन लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ये देख लेना, मैं मेन पॉइंट बता देता हूँ। साइको टेस्ट सिर्फ 2 लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी एक इंग्लिश, दोनों आपको एक साथ स्क्रीन पे आएगा। लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। पेन पेपर आपको नहीं मिलेगा, निगेटिव होता नहीं है, एक्यूरेसी का कोई रोल होता नहीं है, माउस में जो स्क्रॉल व्हील होता है जिसको चक्री बोलते हैं वो काम नहीं करेगा। तो ये सब मेन पॉइंट है। बाकी आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, देख लो। ये एक पेज है और ये एक पेज है ना। साइको टेस्ट में कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता है, इसको आप लोग पढ़ लेना। मैं हर वीडियो में ये दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को जो है सो इस टाइप का क्वेश्चन ना हो आपके माइंड में, ठीक है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले बताऊंगा आपको कि क्या है ऑफिशियली रिटन आरडीएसओ के तरफ से, ठीक है। तो आरडीएसओ बोलता है कि ये एक टेस्ट है जिसका नाम है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट या शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, टेस्ट फॉर मेजरिंग स्पेशल स्कैनिंग। और इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, तो पहले इंस्ट्रक्शन देख लो। मैंने ये आपको सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वाले में बताया हुआ है कि यू हैव टू फाइंड आउट शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन एनी 2 स्टेशंस रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट। मैं सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, पहले यहाँ पे समझो। इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन अ गिवन मैप, डार्क लाइन्स इंडिकेट्स स्ट्रीट्स, द सर्कल आर बैरियर विच can't be crossed, squares containing numbers represent house, number of the house passed by which finding the shortest route will be your answer। हो सकता है आप लोगों को समझ में आया हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, कोई बात नहीं है, बस देखते जाओ। आपका काम इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है। सेम चीज आपका हिंदी में लिखा हुआ है। बेसिकली ये लाइन जो है ना, इसको रास्ता बोलते हैं, सर्कल को बाधा बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, रुकावट बोलते हैं, इसको घर बोलते हैं। यही चीज ये लिखा हुआ, आप लोग इसको पढ़ लेना। क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन इस तरह से होगा, एक फिगर होगा, अभी मैंने आपको बोला 10 आपका क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा इस जगह से इस जगह के बीच का रास्ता बताओ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए से जेड का बताओ, बी से एस का बताओ, ओ से एफ का बताओ, और आपको ये घर है। कौन सा घर शॉर्टेस्ट रूट में आता है। इतना आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। एक फिगर पे 10 क्वेश्चन, फिर फिगर आपका चेंज हो जाएगा, दूसरा फिगर पे 10, तीसरा पे 10, चौथा पे 10, टोटल 4 फिगर पे 40 क्वेश्चन। ये सब आप लोग देख लेना। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है कि सर सेक्शनल टेस्ट कितना मिलेगा, सर फुल टेस्ट कितना मिलेगा, सर अटेम्प्ट कितना मिलेगा, सर आरडीएसओ पैटर्न है या नहीं, सर वैलिडिटी का क्या सिनारियो है, एरर टेस्ट में है या नहीं, वीडियोज मिलेगा या नहीं, है ना, ग्रुप मिलेगा या नहीं, जो भी आपके मन में क्वेश्चन होता है सब कुछ यहाँ पे है, आप लोग देख लेना। 2 तरह का कोर्स है, ये आप लोग देख लो, 6 मंथ 1 ईयर, और ये कोड है ABHIUE 300, ABHIUE 300। ये कोड आपका हमेशा रहता है। तो जो लोग लेक्चर देखते हैं अपना कोड लगाओ, जो लेना है लो, कोई सा भी लोगे, कोर्स सेम ही ओपन होगा, बस वैलिडिटी का डिफरेंस है। ये कोर्स आपका ओपन होगा। इतना आपको समझ में आया। अब यहां से डिटेल्स में बात करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले अल्फाबेट कितना होता है? 26 होता है। तो आपको अल्फाबेट का जो है वो पोजीशन याद रखना है, ध्यान से समझना। अल्फाबेट का पोजीशन, जैसे 4 कॉर्नर हुआ ना, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे यू है। ये हमेशा सेम होगा आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि वो चेंज करेगा। नोट्स बनाते रहना, जो भी मैं बात बोलूंगा ये पोजीशन फिक्स होगा। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ए कहाँ पे है, एच कहाँ पे है, एन कहाँ पे है और यू कहाँ पे है। अब मैं आपको बोलूंगा कि बी से एस जाना है,
मैं आपको बोलूंगा बी से एस जाना है, तो आप बी को खोजोगे नहीं कि बी कहाँ पे है। आपको पता होना चाहिए कि ए से एच ऊपर में है तो बी इसके बीच में होगा, तो आप तुरंत, आप ये नहीं कि बी खोजोगे कि बी कहाँ पे है। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा है। जैसे ही आप देखोगे कि क्वेश्चन में है बी से एस, तो बी को आप खोजोगे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि बी कहाँ पे है और एस कहाँ पे है। ये चीज में आपका टाइम बचेगा, और ये होगा कैसे, ये बार बार प्रैक्टिस से होगा। तो बी से एस, तो बी मेरा यहाँ पे मैं तुरंत जाऊंगा, मेरा नजर बी पे जाएगा और एस जो है सो यहाँ पे है। अब ये दोनों मुझे पता चला, अब इसके हिसाब से मैं आंसर करना स्टार्ट करूं। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट कंसेप्ट है कि अल्फाबेट, ये जो लिखा हुआ है ना हर एक लेटर, इसका पोजीशन आपको पता होना चाहिए। अब पोजीशन कैसे पता चलेगा, इसको याद नहीं करना है, ये बार बार प्रैक्टिस से होगा। जैसे बोलूंगा मैं जी, तो आप समझ जाओगे कि जी ऊपर में कहीं होगा। मैं बोलूंगा एक्स, आप समझ जाओगे कि इस साइड कहीं पे होगा। मतलब समझ में आ रहा है ना, बार बार ये चीज जब प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। तो इतना चीज आपको पता चला कि ये मेरा अल्फाबेट का पोजीशन हमको याद करना है। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और आपका जो है वो वर्टिकल भी हो सकता है ना। ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसको बोला जाता है स्ट्रीट। क्या बोला जाता है, स्ट्रीट, स्ट्रीट, ठीक है। गली, रास्ता, रास्ता। जो ऑफिशियल एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ना, मैं उतना ही बताऊंगा, ठीक है। रास्ता, ये आपको समझ में आया। तो ये लाइन जो है जिससे आप होके जाओगे कहीं भी, ये है आपका रास्ता। और ये ए बी सी डी जो है वो क्या है, वो एक स्टेशन है। क्या है, एक स्टेशन है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे जाना है। यहाँ पे आप देखो अक्षरों द्वारा निरूपित, क्या, स्टेशन, है ना। यहाँ पे आप देखो स्टेशन। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो है आपका स्टेशन है दो पॉइंट के बीच। तो लेटर हो गया आपका स्टेशन, और ये लाइन जहां भी है ये हो गया आपका रास्ता। इतना आपको समझ में आया। अब सर्कल के बारे में बात करते हैं। ये आपका क्या है, ये है आपका बैरियर। क्या है, बैरियर, या इसको क्या बोलते हैं, बाधा। क्या बोलते हैं, बाधा, या रुकावट। क्या बोलते हैं, रुकावट, ठीक है। क्या ये सर्कल, अब ये कैसा हो सकता है ये भी समझो। ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। तो कंफ्यूज मत करना। जैसे कि आप जा रहे हो, है ना, तो इसका मतलब है रुकावट, आप नहीं जा सकते हो। इतना आपको समझ में है। सर्कल क्या है, बैरियर है, रुकावट है, लाइन क्या है, रास्ता है, और ये लेटर क्या है, स्टेशन है। अब घर, ये घर है, ये जो 1 से लेके 9 तक या 10 तक, 1 से लेके 10 तक जो आपका स्क्वायर में है या रेक्टेंगल में है, ये जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है, घर है। क्या है, घर है। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है। घर पता चला, रुकावट पता चला, आपका स्टेशन पता चला, रास्ता पता चला। अब इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। चलो, अब जैसे मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं 1 सेकंड के लिए कि मुझे सी से लेकर के एस तक जाना है, सी से लेकर के एस तक। यहां भी थोड़ा सा समझो, यहां भी काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो सी से एस तक जाना है, तो जैसे मैं यहां से डायरेक्ट गया तो 1 आया, तो मैं 1 आंसर करूंगा। अब बच्चों का कहना है कि सर ये बाधा है या रास्ता खुला हुआ है ना। यहाँ पे भी काफी बच्चे फंसते हैं। तो मैं बता देता हूँ, अभी मैंने बताया कि बाधा आपका ऐसा होगा या ऐसा होगा। अगर आपके रास्ता में रुकावट इस तरह से है, ऐसे ध्यान से देखो, तो आप जा सकते हो। ये रुकावट नहीं है, क्रॉस होना चाहिए, ठीक है।
अगर आपके रास्ता में रुकावट ऐसे है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो भी आप जा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हो, यहाँ से समझ सकते हो। देखो यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे नहीं जा सकते हो, यहाँ पे नहीं जा सकते हो, यहाँ पे नहीं जा सकते हो, ये सब जगह पे नहीं जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे नहीं जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज अब आपको समझ में आया कि अगर ऐसा होगा तो मैं जा सकता हूँ। ठीक है, चलो अब एक दो पॉइंट और बता देता हूँ। कॉर्नर टच और लाइन टच। कॉर्नर टच का भी काउंट नहीं होता है, यहाँ भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। जैसे आप एच से लेकर के ऐसे आए और फिर आप ऐसे करके के पे गए। अगर रहेगा कि एच से आपको के पे जाना है, एच से आपको के पे जाना है, तो आप एच से गए ऐसे 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 और ऐसे, तो ये कॉर्नर टच हुआ ना, ये कॉर्नर टच हुआ यहाँ पे, तो ये काउंट नहीं होगा, है ना। इसको हम लोग घर नहीं मानेंगे, ये घर आपके रास्ता में नहीं आया। रास्ता में तब मानेंगे जब ये मेरा लाइन टच होगा। कॉर्नर कॉर्नर टच काउंट नहीं होगा, लाइन टच होना चाहिए, लाइन टच होना चाहिए। ठीक है, लाइन टच होना चाहिए। इतना आपको समझ में आया। जैसे अगर आई से के पे जाना हो, तो मैं आई से मान लो के पे गया, तो ये लाइन में आया ना, तो 7 मेरा आंसर होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि सी से डब्लू जाना है, सी से डब्लू जाना है, सी से डब्लू जाना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से लाइन टच हुआ, तो ये भी मेरा आंसर एक सही है। एक लाइन या दो लाइन, एक तरफ से टच हो या दोनों तरफ से टच हो, घर काउंट होगा, कॉर्नर टच काउंट नहीं होगा। इतना चीज आपको पता चला। अब एक कंसेप्ट आप लोगों को और जानना जरूरी है कि शॉर्टेस्ट रूट में जो है वो एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, है ना। आपको वही रास्ता फॉलो करना है जिसमें सिर्फ एक घर हो। अगर दो घर हुआ तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे कि मान करके चलो आपको आई से ओ पे आना है, तो आप अगर ऐसे करके जाते हो तो इस रास्ता में आपका दो घर हो गया, एक 5 और एक 7, तो ये रास्ता आपका गलत है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया। अब कैसे जाएंगे, गलत है, रूट गलत है, नहीं जा सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन आपका फिगर के अकॉर्डिंग दिया होता है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये रास्ता गलत है। आपको हमेशा उस रास्ता को पकड़ना है जिसमें सिर्फ एक घर हो। इतना ये बेसिक कंसेप्ट था। अब हम लोग मेन कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 है आपका कि यदि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के क्रम में दो रास्ता मिलता है। अब सिंपल सी बात है, आपको बोलूंगा मैं यहां से वहां जाऊं, पटना से मुझे दरभंगा जाना है, तो मैं समस्तीपुर होके भी जा सकता हूँ, मुजफ्फरपुर होके भी जा सकता हूँ। प्लेस ए से या पटना से मान लो मुझे दिल्ली जाना है ना, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, ऐसे भी जा सकता हूँ, अलग अलग रास्ता होगा। आप कोई और रास्ता सेलेक्ट करोगे, आपका फ्रेंड कोई और रास्ता सेलेक्ट करेगा, तो कौन सा रास्ता मुझे सेलेक्ट करना है, तो उसका भी रूल है ना। तो जो शॉर्टेस्ट होगा, इस टेस्ट का नाम ही है शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, तो जो शॉर्टेस्ट होगा, कम दूरी वाला, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है। जैसे कि P से G पे आपको जाना है, तो मैं P से G पे जाऊंगा, तो मैं P से G पे ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं P से G पे ऐसे भी जा सकता हूँ, मैं P से G तक ऐसे भी जा सकता हूँ। इस चीज को समझने का कोशिश करो।
तो कोई बच्चा है, अगर वो पी से जी जाता है तो वो एक आंसर करेगा, एक। लेकिन आपका कोई फ्रेंड है, वो बोलेगा नहीं मैं इससे नहीं जाऊंगा, मैं पी से जी ऐसे जाऊंगा, तो वो दो आंसर करेगा। एक भी आंसर हो सकता है, दो भी आंसर हो सकता है, लेकिन सही कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट रूट, जिसका छोटा हो दूरी, है ना। तो अब ये बच्चा पी से जी पे गया, तो 1 2 3 4 5 घर, 5 रास्ता, 5 बॉक्स, जो समझो 5 स्टेप पे ये पहुंच गया। लेकिन जो ये रास्ता से गया उसको 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप लगा, तो इसका स्टेप छोटा है, तो ये आंसर होगा। अब कोई बोलेगा नहीं मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, तो इसके रास्ता में तो घर आया ही नहीं, तो ये रास्ता तो गलत है ना। आप लोगों में से आपका एक दोस्त जो है, उसने ये डाउट किया था कि सर मैं ऐसे गया पी से जी, तो इस बॉक्स में मैं ऐसे गया, तो इस बॉक्स में एक है तो एक आंसर होगा, लेकिन वो गलत है। मैंने क्या सिखाया कि टच होना चाहिए, घर को टच होना चाहिए। ये घर को टच हुआ, घर कहाँ पे है? घर यहाँ पे है, ऐसे। इस घर को ये रास्ता टच किया, नहीं किया ना, तो नहीं होगा। हमेशा आपको टच होना चाहिए लाइन, ठीक है, तब होगा आपका। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया कि while मूविंग वन स्टेशन टू अदर, इफ यू गेट 2 स्ट्रीट्स देन चूज द शॉर्टेस्ट स्ट्रीट, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब आपका कंसेप्ट नंबर 2 है कि अगर दो रास्ता हो और दोनों समान दूरी का हो, समान डिस्टेंस का हो, तो मैं कौन सा रास्ता सेलेक्ट करूंगा, है ना। जैसे कि क्वेश्चन में है कि ए से एच आपको जाना है, तो ए से एच, यहां से यहां, तो ये रास्ता तो गलत हो गया, ये तो कोई जा ही नहीं सकता है, इस रास्ता में मेरा घर ही नहीं है, तो इसका कहानी को खत्म करो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं एक होके जाऊंगा, ऐसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में वो पहुंच गया ए से एच पे, और इसके रास्ते में मेरा घर एक आया, तो ये बच्चा बोलेगा सर मैं एक आंसर करूंगा। लेकिन कोई और बच्चा है, वो बोलेगा नहीं मैं 2 होके जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7, मेरा आंसर 2 है। तो इस कंडीशन में 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप इसका भी, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप इसका भी, तो फिर इस दोनों में राइट आंसर क्या होगा? तो इस कंडीशन में बोला गया कि जिसमें नंबर ऑफ टर्न कम हो, मतलब कम बार घूमना पड़े। अब जैसे जो बच्चा ए से गया, तो ये यहां से गया लेकिन एक बार मुड़ा, मुड़ के गया, फिर दूसरा बार मुड़ा, ये 2 बार मुड़ा, तब ये एच पे पहुंचा। लेकिन जो 2 से गया वो एक बार सीधा आया, फिर एक बार मुड़ा और पहुंच गया। तो इस कंडीशन में आंसर इसका 2 होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसको पढ़ लेना कि यदि समान दूरी के 2 रास्ते मिलते हैं तो कम मोड़ वाला रास्ता को हम लोगों को लेना है, और आंसर क्या करोगे? कम मोड़ वाला रास्ता में जो घर आता है, हमेशा आंसर घर को करना है, ठीक है, घर को। तो यहाँ पे आपका 2, ठीक है। चलो यहाँ पे खत्म। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर रास्ता भी समान है, मोड़ भी समान है, लेकिन अलग अलग रास्ता है और मोड़ भी समान है, तो आंसर क्या करेंगे? कौन सा घर? इस कंडीशन में डायगोनल रूल आता है। डायगोनल विकर्ण से जो नजदीक होता है, जैसे ए से एच आपको जाना है, तो कोई बच्चा बोलेगा, मान करके चलो समझाने के लिए तो 100 तरीका है, 1
2 3। ये बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप चला, 1 2 2 बार ये टर्न लिया, ठीक है। ये बोलेगा मेरा आंसर 1 है। कोई और बच्चा है वो बोलेगा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं 1 2 3, ये भी 1 बार 2 बार मुड़ा, ये भी 1 बार 2 बार मुड़ा। इसका रास्ता 1 2 3 4 5 6 7 था, 7 स्टेप पे। इसका रास्ता 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी 7 है। रास्ता लगभग समान ही दूरी पे है। तो इस कंडीशन में आंसर 1 होगा या 3 होगा, है ना। यही सब कुछ पॉइंट है जो आपको आगे करेगा अपने दोस्तों के कंपैरिजन में। तो इस कंडीशन में डायगोनल रूल आता है कि जो विकर्ण के नजदीक है। अब ए और एच के बीच में जब आप एक बॉक्स बनाओगे, ए और एच के बीच में जब आप एक बॉक्स बनाओगे ऐसे करके, और ए से एच के बीच आप एक डायगोनल खींचोगे, तो विकर्ण के नजदीक में 1 है या 3 है, तो आप बोलोगे सर 1 है, तो 1 आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, और ये सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी को मैं ट्रिक में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो, कंसेप्ट आपका खत्म। अब थोड़ा सा ट्रिक का बात कर लेते हैं, क्योंकि 6 मिनट में 40 क्वेश्चन बनाना है। तो 6 छक्के 36, 360 सेकंड में 40 क्वेश्चन बनाना है, मतलब 9 सेकंड में एक क्वेश्चन बनाना है। इस 9 सेकंड में क्वेश्चन आपको पढ़ना भी है, रास्ता का आपको पता भी लगाना है, फिर घर देख के आपको आंसर भी करना है। दुनिया भर का स्क्रोलिंग है तो स्क्रोल भी करना है ना। और उससे पहले सेक्शन नंबर 2 दे के आए हो, दिमाग का दही वैसे हुआ है, और सेक्शन 3 के बाद फिर सेक्शन 4 भी देना है। तो सोचो किस लेवल का प्रेशर आपके माइंड पे होता है। इसीलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस इतना करो ना कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको लगेगा ना कि जैसे घर में बैठ के अभी अनलिमिटेड का टेस्ट मार रहे हो ना, वैसे ही आपको वहां भी लगेगा। कॉन्फिडेंस इतना आपका हाई होगा ना कि आप हंसते हुए एग्जाम देके निकल जाओगे। अब ट्रिक है आपका कि एन से एफ, ये एग्जाम्पल है समझाने के लिए। 1 वे मतलब फर्स्ट ट्रिक है एक तरफा रास्ता। अब जैसे मुझे एन से एफ जाना है, तो देखो एन यहाँ है, ध्यान से समझना, एफ यहाँ है। ये सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसका यूज करके 40 में 4 5 6 7 क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाओगे। तो एक मुझे बात बताओ, एन पे आप कहाँ कहाँ से आ सकते हो, या एन से आप किधर किधर जा सकते हो। बोलोगे सर जब एन से मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, मैं इधर भी जा सकता हूँ, तीनों तरफ जा सकते हो। इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा आप किधर किधर जा सकते हो, आप बोलोगे सर हम तो चारों तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछूंगा कि आप किधर किधर जा सकते हो, आप बोलोगे सर इधर तो जा ही नहीं सकते हैं, रास्ता तो बंद है, लेकिन हम इधर जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा है? चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब मैं आपको बोलूंगा एफ, ध्यान से देखना, एफ, एफ पे आप हो, आप किधर किधर जा सकते हो। आप बोलोगे सर इधर तो जा ही नहीं सकते हैं, इधर तो जा ही नहीं सकते हैं, रास्ता ही बंद है, सिर्फ एक तरफ जा सकते हैं। ठीक है, चलो पटना से दरभंगा जाना है या दरभंगा से पटना आना है, बात तो बराबर हुआ डिस्टेंस के मामले में, सेम चीज है। एन से एफ जाओ या एफ से एन जाओ, रास्ता तो वही होगा, और उस रास्ता में जो घर होगा वही घर मेरा आंसर होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग एन से जाएंगे या एफ से जाएंगे, यही ट्रिक है। तो जब आप अच्छे से देखो तो एफ तक मुझे पहुंचना है एन से, या एफ से मुझे एन तक पहुंचना है, तो इस रास्ता में एक का आना फिक्स है। नहीं समझ में आया? फिर से समझो, कितना भी तरीका आप अपना लो, जब आप एन से एफ पे जाओगे तो आपको
एक को क्रॉस करना ही पड़ेगा, एक नंबर घर को क्रॉस करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता है ही नहीं। किधर से भी आप जाओगे, आप ऐसे करके पहुंचो, आप ऐसे करके पहुंचो, आप ऐसे करके पहुंचो, ऐसे तो आप जा नहीं सकते हो, रास्ता बने एक आना ही है। और यही ट्रिक है कि जब दो स्टेशन में कोई स्टेशन एक ऐसा आपको मिल जाए जहां पे सिर्फ एक रास्ता मुझे दिखे, बाकी सारा रास्ता बंद हो, और उस रास्ता में कोई घर है, मतलब मेरा मजबूरी है कि मुझे उस घर को क्रॉस करना ही है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब N से F आप जाओगे तो आप N देखे, F देखे, F पे जो है सो सिर्फ एक रास्ता मुझे जाने के लिए दिख रहा है और उस रास्ता में घर है, मतलब मेरा आंसर एक होगा। मैं मारूंगा, आगे निकल जाऊंगा। ये फिगर तो छोटा है, ओरिजिनल फिगर आप लोगों को पता है, A से लेके Z तक कितना लंबा लंबा रास्ता है, तो वहां पे ये ट्रिक काम आएगा। और इस कंसेप्ट पे आप किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक बना सकते हो, डिपेंड करता है कि सेट का डायग्राम कैसा है। चलो अब अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक है स्ट्रेट वे। अब आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानते होंगे कि अगर मुझे ए से बी जाना है तो ये रास्ता भी जा सकते हैं, ये रास्ता भी जा सकते हैं और ये रास्ता भी जा सकते हैं। डिस्टेंस में ये सारा आ गया, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ ये आया। डिस्प्लेसमेंट जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ALP में, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जैसे कि आप A और B, तो इस टेस्ट का नाम ही है शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे A से मुझे B जाना है, तो मान के चलो ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे तो नहीं जा सकते हो, ये कॉर्नर आ गया, ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, 1000 रास्ता है जाने का। लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा? जो स्ट्रेट होगा, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट, और उस पे जो मेरा घर आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो वही यही एक ट्रिक है कि स्ट्रेट वे जब आपको सीधा दिख जाए, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो और सीधा रास्ता में अगर आपको घर दिख रहा है और कहीं पे कोई बाधा नहीं है, तो वो मेरा आंसर। घूमने का, मुड़ने का, कहीं और डायरेक्शन में जाने का जरूरत ही नहीं है। चलो अगला ट्रिक, रेक्टेंगुलर वे। अब रेक्टेंगुलर वे समझो, जैसे A है और B है, इस कंसेप्ट का भी यूज आप लोग काफी ज्यादा करोगे, है ना, बेस्ट कंसेप्ट है। A और B, तो A और B मिला करके एक रेक्टेंगल बनेगा। तो हमेशा मेरा कोशिश होना चाहिए कि मैं इस रेक्टेंगल के अंदर फोकस करूं। वर्स्ट कंडीशन में रेक्टेंगल के बाहर जा सकते हो, जब दुनिया भर का बाधा होगा, जाने नहीं दिया जाएगा, तो क्या करोगे? थोड़ा बाहर जाओगे ही। लेकिन अगर सब कुछ मेरा क्लियर हो तो रेक्टेंगल के अंदर आने का कोशिश करोगे, उसमें जो घर होगा वो आंसर करेंगे। और अभी मैंने बताया था ना डायगोनल रूल, विकर्ण वाला, विकर्ण में क्या करते हैं, ऐसे ही खींचते हैं ना, तिरछा तिरछी। तो ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट अप्रोक्स सेम ही है, और ये सुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इतना आपको समझ में आया। अब डायगोनल वे भी आ ही गया। देखो यहाँ पे A से H, A यहाँ है, H यहाँ है, A से H जाने का 1000 तरीका हो सकता है। A से H का जो डायगोनल बनाओगे या रेक्टेंगल बनाओगे और उस रेक्टेंगल में जो डायगोनल खींचोगे और उस डायगोनल के पास में जो घर है वो मेरा आंसर होगा, और ये आपका 99% सही होगा। ठीक है, 6 मिनट में 40 क्वेश्चन, कट ऑफ जाएगा 32 से 33, कम नहीं है, 32 काफी है। लेकिन एग्जाम में 32 लाना है तो घर में 40 आउट ऑफ 40 लाना पड़ेगा। दुनिया भर का प्रेशर है, एग्जामिनेशन हॉल में दुनिया भर का प्रेशर होगा, घर में 40 लाओ तब एग्जाम में जाके 32, 35, 36, 38 आएगा। घर में 32 आ रहा है तो एग्जाम में तो पक्का फेल करोगे। इसीलिए प्रैक्टिस तब तक करना है जब तक कि 40 नहीं आए, और वो भी 40 में 40 सही होना चाहिए। इतना आपको पता चला। चलो अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, और जैसा एग्जाम होता है आपका पूरा का पूरा 4 फिगर पे 40 क्वेश्चन देखेंगे।
इसमें कंसेप्ट जो रह गया वो भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा, कितना स्पीड में करना है, कैसे सोचना है, कितना फास्ट करना है, कैसे निकलना है, सब कुछ बताएंगे। तो अब आपका काम है ये 40 क्वेश्चन अच्छे से देखना, समझना, और इसके बाद इस टेस्ट का वीडियो किसी भी चैनल पे, किसी भी टीचर के पास देखना सिर्फ और सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि जितना मैंने सिखा दिया मैं गारंटी देता हूँ इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता है। ये 100% कंप्लीट है। अब आपका काम स्पीड गेन करना है, और वो कैसे होगा? वो प्रैक्टिस से होगा। इसको स्टार्ट करने से पहले अब थोड़ा सा आप लोग इंटरफेस के बारे में जान जाओ, क्योंकि साइको टेस्ट का इंटरफेस जो है ना वो CBT 1 और CBT 2 जैसा नहीं होता है, और इंटरफेस ही बच्चों को फेल करवाता है ना। तो पहले इंटरफेस के बारे में देख लेते हैं। जितने भी बच्चे हो ना, अनलिमिटेड एजुकेशन का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करके रखो। कुछ भी आता है तो ये इस ग्रुप में आपका जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन। और आप लोगों का जो ग्रुप है स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट, इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे जब भी डिस्कशन चले तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको जो है वो डिस्कशन करना है, ठीक है। सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करोगे, कहाँ से करोगे। और लैपटॉप पे करना जरूरी है, तो आप लोग अपना अपना लैपटॉप में गूगल खोल लेना सबसे पहले, और वहाँ पे लिखना स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट। जैसे इतना सा ही लिखोगे ना तो आ जाएगा। देखना ये फर्स्ट पे ही अनलिमिटेड एजुकेशन आएगा, सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ही आपको मिलेंगे। और इसको क्लिक करना। इसको क्लिक करने के बाद काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। ये सब चेक करने से पहले जो है, ये सब चेक करने से पहले आप लोग अकाउंट बना लेना। लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करके जो है जो भी डिटेल्स मांगेगा अकाउंट बना लेना, और उसके बाद उसी डिटेल्स से लॉगिन कर सकते हो। प्रॉब्लम होता है तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डालोगे, एक OTP जाएगा, OTP डाल के लॉगिन करना और फिर पासवर्ड अपना चेंज कर लेना, ठीक है। ये आपको समझ में आया। इस पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर कुछ और देखने का मन हो तो यहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज, जो भी आपको देखने का मन हो, हर एक चीज़ क्लियर है। ये इंटरफेस आपका लॉगिन से पहले का है। जब आप एक बार लॉगिन कर लोगे तब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, है ना। देख सकते हो यहाँ पे परचेज टेस्ट सीरीज जो भी है, दिस डैट, सारा कुछ यूजर फ्रेंडली है। यहाँ पे क्लिक करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम पे जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके यूट्यूब पे जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके अगर कुछ पूछने का मन हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। लेफ्ट साइड पे टेस्ट सीरीज मिलेगा, क्लिक करना, और आपका ये ALP साइको टेस्ट, स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट। मैं आपको ALP का दिखाता हूँ, कितने बच्चे ALP साइको टेस्ट का प्रैक्टिस किए थे अनलिमिटेड के प्लेटफॉर्म पे। जरा यहाँ पे देखो 91,000, ठीक है। ये आपको समझ में आया। थोड़ा सा कोड वाला सिस्टम है वो भी समझ लो। कोड जो है वो आपका काम कैसे करता है। जैसे किसी एक टेस्ट पे जब आप अनलॉक करोगे तो ये आपका 6 मंथ 1 ईयर आ जाएगा। आपको जो भी लेना होगा, काफ़ी बच्चे डायरेक्ट कोड लगाते हैं और पेमेंट कर देते हैं, है ना। डायरेक्ट कोड लगाते हैं और पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आप वीडियोज देख रहे हो तो ये कोड लगा लेना, ABHI अभिजीत, ABHI और अनलिमिटेड एजुकेशन का UE और 300। ये कोड आप जैसे ही लगाओगे तो आपका और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, और उसके बाद अपना ले लेना, ठीक है। सेम कोड उसमें भी लगा सकते हो। चलो यहाँ पे आने के बाद आपका स्टेशन मास्टर आ जाएगा। सारा कुछ काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में है। सेक्शनल पे क्लिक करोगे, पांचों सेक्शन का आपका दुनिया भर का टेस्ट मिलेगा अटेम्प्ट के साथ। दुनिया भर का अटेम्प्ट है, 9 अटेम्प्ट है। जरूरत पड़ेगा तो और इंक्रीज कर देंगे, जरूरत पड़ेगा तो आपका अटेम्प्टेड हिस्ट्री को क्लियर करके फिर से नया कर देंगे। इसके बारे में आपको नहीं सोचना है ना। सारा सेक्शनल टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो जो भी आपको है, और फुल टेस्ट पे जाके अपना फुल टेस्ट लगाओ। यहाँ पे टाइम वाइम सब कुछ दिया हुआ है, एकदम बेस्ट जो भी हो सकता है, कितना टाइम, कितना क्वेश्चंस, T स्कोर वगैरह सब कुछ।
सबसे मजेदार बात है कि सिंगल प्लेटफॉर्म है जो 100% ओरिजिनल टी स्कोर आपको दिखाता है। आपका हर सेक्शन में कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना उस सेक्शन का एवरेज चल रहा है, आपका टी स्कोर कितना आया, सब कुछ पांचों सेक्शन का टोटल, है ना। ये आपको समझ में आया। चलो अब यहाँ से सबसे मेन पॉइंट, कुछ लोग बोलते हैं कि सर 5 ऑप्शन आएगा कि 10 ऑप्शन आएगा, है ना। काफी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि सर शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट में 5 ऑप्शन आता है या 10। तो देखो पिछला जो एनटीपीसी था ना, उसका जो पिछला एनटीपीसी था उसमें 5 आया था, बच्चे 5 पे प्रैक्टिस करके गए थे, पिछला एनटीपीसी में 10 दे दिया। इसके अलावा जितना भी डिपार्टमेंटल वगैरह हो रहा है, किसी में 5 दे रहा है, किसी में 10 दे रहा है। मैं 5 पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, 10 आ जाएगा, तो क्या करोगे। इसीलिए आपको कुछ टेस्ट में 5 ऑप्शन दिया हुआ है और कुछ टेस्ट में 10 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट है तो ये सब आपका 5 ऑप्शन वाला है ना। फिर इसके नीचे आप जाओगे तो आपको 10 ऑप्शन वाला टेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलो अब जैसे कि मैं एक टेस्ट खोल करके आपको दिखाता हूँ। इंटरफेस जानना काफी जरूरी है, इस बात को याद रखना, इंटरफेस जानना काफी जरूरी है। 5 मिनट का आपका टाइम चलेगा, 5 मिनट तक आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहोगे, याद रखना। उस 5 मिनट में आपका काम इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं स्किप का बटन दिया हूँ, याद रखना इस बात को। एग्जामिनेशन हॉल में स्किप बटन नहीं मिलेगा। 5 मिनट खत्म होगा, अपने आप आपका जाएगा नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ भी 5 मिनट खत्म होगा, अपने आप नेक्स्ट सेक्शन जाएगा। लेकिन घर पे प्रैक्टिस करना है ना, तो हर बार आपका 5 मिनट तो मैं बर्बाद नहीं करूंगा। चलो ये आप देखो, यहाँ पे थोड़ा समझना अच्छे से, काफी लोगों को ये चीज नहीं पता होता है। एक फिगर पे 10 क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन कितना है, 10। देखो अगर इस क्वेश्चन का आंसर 9 है तो आप माउस से यहां से, ये तो टच स्क्रीन है ना, यहां से पकड़ के आप स्क्रॉल करोगे और उसके बाद आप आंसर करोगे, और आंसर करने के बाद वापस से आप माउस से यहां से पकड़ के इधर जाओगे, है ना। और उसके बाद जो है सो आप फिर दूसरा क्वेश्चन देखोगे, फिर फिगर देखोगे, फिर इसका आंसर करोगे, है ना। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आंसर 8, 9, 10 होगा, जिसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर 1 to 7 में ही आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको स्क्रॉल प्रैक्टिस काफी जरूरी है, उसके वजह से काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं। और टाइम आपका 6 मिनट ही मिलेगा, और 6 मिनट में ही आपको जो है सो ये आगे पीछे चेंज करते रहना है। जैसे ही 10 बनाओगे, सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर दूसरा फिगर पे फिर 10 क्वेश्चन आएगा, बनाओगे, फिर सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर तीसरा फिगर पे फिर 10 क्वेश्चन आएगा, बनाओगे, फिर सेव है नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर चौथा फिगर पे 10 क्वेश्चन आएगा, फिर बनाओगे। अगर टाइम बचा हुआ है तो आपको मन है तो चौथा फिगर से पहला फिगर पे जाना है, तो फिर से सेव है नेक्स्ट करोगे तो वापस से पहला फिगर आ जाएगा। मतलब समझो यहाँ पे प्रीवियस का बटन नहीं होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे काम करता है। अगर आप फिगर नंबर 2 पे हो और आपको फिगर नंबर 1 पे जाना है, तो आप यहां से पहले 3 पे जाओगे, फिर 4 पे जाओगे, फिर 1 पे जाओगे। ये सब आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में ये सब आपको पता होना चाहिए। इसीलिए साइको टेस्ट कहीं नहीं है मार्केट में इस लेवल का, और इसीलिए इतने बच्चे यहाँ पे हैं। एक चीज समझ में आया, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप फिगर 4 पे हो, क्रॉस चेक करोगे ना, जब 5 सेकंड 10 सेकंड बचा रहेगा तो सारा बनाए कि नहीं बनाए वो क्रॉस चेक तो करोगे ना। तो जिस पे जाना है क्लिक करोगे चले जाओगे, है ना, जिस पे जाना है क्लिक करोगे चले जाओगे। अब ऑटो सेव होता है, मैं तो सेव कहीं नहीं कर रहा हूं, ऑटो सेव होता है, देखो यहाँ पे ऑटो सेव हो रहा है। अब सपोज करो होता क्या है, जैसे 40 क्वेश्चन है, आप 40 बनाए, जब टेस्ट खत्म होता है तो पता चलता है कि 32 ही था, 34 ही था, 36 ही था। आप परेशान हो जाते हो कि सर हम तो 40 बनाए, हमको 32 ही दिखाया या 36 ही दिखाया। सर्वर पे हो सकता है सेव नहीं लिया हो। तो ये चीज आप यहां से चेक कर सकते हो, एक आई बटन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, फाइनल एग्जाम में आपको ये मिलेगा,
है ना। इस आई बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि अभी तक आपने 10 बनाया है और 30 नहीं बनाया है। और मान के चलो टाइमर आपका चल रहा है, आप चेक किए भैया कौन सा नहीं बना है कौन सा बना है, फटाफट मान लो ये छूटा हुआ था, ये छूटा हुआ था, ये छूटा हुआ था, चेक करके बना लीजिए। यहाँ से देखे, हाँ अब 13 हो गया। समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहे हो। तो ये इंटरफेस पता होना चाहिए, तभी तो फाइनल एग्जाम में जल्दी जल्दी सब कुछ करोगे ना। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आया, मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है। फाइनल एग्जाम जैसा ही आपका वहाँ पे फोटो वगैरह रहेगा, है ना। चलो, और इस टेस्ट को जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे वही 13 बनाए 27 नहीं बनाए इस तरह से आता है। और ये टेस्ट सबमिट करोगे तो आपका ये डिटेल्स आएगा इस तरह से कि आपने कितना स्कोर किया। मैंने 13 बनाया, मेरा 13 का 13 गलत है, जो भी है ना। यहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा कि आपके दोस्त लोग देखो 40/40 स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आया। अब मैं आपके सामने पूरा का पूरा 40 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है एफ से ओ। मेरे दिमाग में इतना तो पता है कि एफ इधर कहीं पे है, तो चलो एफ यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है। अब आप ध्यान से देखो, इधर का रास्ता बंद है, तो इस ओ पे आप इधर से पहुंच सकते हो और इधर से पहुंच सकते हो। ओ पे आने के लिए अगर इधर से आओगे तो कोई और घर आ सकता है, लेकिन इधर से आओगे तो सिर्फ 3 ही आएगा। समझने का कोशिश करना इस चीज को। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फास्ट करोगे तो इधर से सारा रास्ता ही बंद है, सारा रास्ता ही बंद है, सारा रास्ता ही बंद है, तो इधर से ही मुझे आना है। अभी आपको टाइम लगेगा, 40 क्वेश्चन करते करते आप फास्ट हो जाओगे, और जब दुनिया भर का सेट लगाओगे ना तो और फास्ट हो जाओगे। अभी फिलहाल समझना है। तो एफ से ओ 3 आंसर। सर कैसे किए, एफ तक तो गए ही नहीं। आप बोल सकते हो ना कि एफ तक तो गए ही नहीं, नहीं गए। कैसे भी करके जाएंगे ना, मैं डिस्टेंस देखूंगा ना मैं नंबर ऑफ टर्न देखूंगा, मैं आंसर करूंगा। ठीक है, एक एक करके देखो, सब समझ जाओगे। अब 3 पे जाना है ना, ओ से एफ। देखो रास्ता बनाते हैं 1 सेकंड के लिए। अब ये कितना स्टेप हुआ कितना टर्न हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, 9 काउंट होगा नहीं क्योंकि ये कॉर्नर टच है। 3 मेरा आंसर होगा। एफ से ये मेरा ओ तक आने का रास्ता है, और रास्ता ब्लॉक है और होगा ही नहीं। तो ये चीज आपको समझ में आया। उसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, एच और एम। तो जैसे एच यहाँ पे है, ध्यान से देखना, और एम मेरा जो है यहाँ पे है, तो एच और एम। अब आप ध्यान से देखो 1 सेकंड के लिए, एम से रास्ता बंद है, एम से इधर सारा रास्ता ही बंद है, कहीं जा ही नहीं सकते हैं। आप ध्यान से देखो, एक यही रास्ता बचा हुआ है, 3। समझे। अब मुझे एच तक जाना है ना, मैं कैसे भी करके पहुंच ही जाऊंगा, जिधर से मुझे मिले मैं उधर से पहुंच जाऊंगा। मैं ऐसे भी जा सकता हूं, मैं ऐसे भी जा सकता हूं, है ना, या मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे करके इधर तो जा ही नहीं सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर रास्ता ही बंद है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि ना मैं डिस्टेंस देख रहा हूं ना मैं टर्न देख रहा हूं, मैं बस घर को देख रहा हूं, कौन कौन रास्ता से जा सकते हैं वो देख रहा हूं और आंसर कर रहा हूं। ठीक है, चलो अब आप तीसरा क्वेश्चन देखो, एक्स से एच। एच यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि ये रेक्टेंगल का डायगोनल वाला कंसेप्ट काफी खतरनाक होता है। ध्यान से देखो, ये बन गया मेरा रेक्टेंगल, मैं खींच दिया डायगोनल, 6 मेरा आंसर। थोड़ा सा नजर को चारों तरफ भी रखेंगे, वो भी बताऊंगा, पहले आप समझो। जा सकते हैं क्या, देखते हैं, जा सकते हैं, पहुंच गए, आंसर। अब आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझो, थोड़ा सा रास्ता के हिसाब से देखते हैं। इधर बंद है, इधर बंद है, यहाँ से गए, ऐसे जाओगे
घर ही नहीं आया, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाओगे, जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो। तो आप देख करके ही समझ आओगे कि कौन सा मेरा डायगोनल के नज़दीक है, कौन सा मेरा शॉर्टेस्ट पड़ेगा रास्ता। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है W से Q। अब जैसे ही आपको W और Q दिखा तो चलो Q यहाँ पे है और W यहाँ पे है। Q के आसपास घर मुझे दिख रहा है, ध्यान से देखो। इधर रास्ता बंद है, इधर रास्ता बंद है, इधर से ही जाएंगे, फिक्स है, Q से जाएंगे। अब मैं दुनिया में कोई सा भी रास्ता फॉलो करूं, मुझे Q आना है तो मुझे तो ये आना ही पड़ेगा। यहाँ पे आने के लिए मुझे तो ये आना ही पड़ेगा। एनी हाउ यू हैव टू टच हाउस नंबर 4। बिना घर 4 को टच किए आप आ ही नहीं सकते हो Q पे। तो अब बताओ कि मैं W से Q पे कैसे आऊंगा, मैं रास्ता बना करके करूंगा क्या, है ना। मैं 4 आंसर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब देखते हैं रास्ता बनता है कि नहीं। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बन गया। ठीक है, चलो अब D से S, D से S, जैसे ही D तो D यहाँ पे आया और S यहाँ पे आया। अब देखो इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। इधर गए तो ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद। तो इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। 7 आएगा ही आएगा, कोई और ऑप्शन है नहीं मेरे पास। 7 तो टच होगा ही होगा, तो 7 आंसर कर देंगे। ठीक है, अब जा करके देखते हैं। डी पे जाना है, कैसे करके जाएंगे। अगर आप ऐसे करके जाते हो, जा सकते हो ना, तो बोलोगे सर 7 और 6 2 आ गया, घर 2 घर आ गया, तो मेरा तो ये रास्ता गलत हो गया। तो मैं रास्ता चेंज कर लूंगा, 6 को छोड़ूंगा, 7 को तो छोड़ सकते नहीं है। 7 तो आ गया किस्मत में, कुछ भी करेंगे 7 तो मुझे मिलना ही मिलना है। तो मैं रास्ता बदल लूंगा, मैं ऐसे करके जाऊंगा, यहां से चले जाऊंगा, क्योंकि 7 फिक्स है, 6 फिक्स नहीं है। 6 को हटा सकते हैं, भगा सकते हैं, लेकिन 7 को कुछ नहीं कर सकते हैं। 7 मेरा फंसा हुआ, तो 7 को ही आंसर होगा। एनी हाउ 7 मुझे टच होगा तो मैं 7 को आंसर करूंगा। चलो अब क्या है, L से A। यहाँ पे अब आप मुझे बताओ, यहां से आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, 10 फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब L पे मुझे जाना है, मैं कैसे भी करके पहुंच जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मेरा आंसर 10 ही होगा भैया। ठीक है, चलो A से L पे जाते हैं। जाना है तो पहुंचते हैं, कैसे भी करके, कैसे भी करके पहुंच जाएंगे L पे। L पे जाना है ना, कैसे भी करके पहुंचेंगे। नहीं पहुंचे, कोई और रास्ता L पे जाने के लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये रास्ता मानेंगे। ठीक है, समझो फिर से। मुझे तो L पे जाना है तो मैं ये रास्ता से जाऊंगा, मैं रास्ता बदलूंगा, मैं किसी घर को टच नहीं करूंगा, बस मुझे L तक पहुंचना है, कैसे भी जाऊंगा, 10 तो मेरा आना ही है। तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था इतना टाइम से। ठीक है, Y से K। अब Y यहाँ पे है, K यहाँ पे है, K का रास्ता इधर बंद, इधर बंद, ये रास्ता जाएगा। Y यहाँ पे है, आप कैसे जाओगे बताओ, आप कैसे जाओगे। आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, घर तो मुझे चाहिए ना, घर तो मुझे चाहिए, ये नहीं आया। तो ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपका थोड़ा सा टाइम लेने का कोशिश करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पहुंच जाएंगे। 6 होते हुए, 5 होते हुए जा नहीं सकते हो, 5 होते हुए जा नहीं सकते हो, है ना। ऐसे करके ये रास्ता खत्म, है ना। तो 6 मेरा आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को एक बार फिर से समझो। Y से K, Y यहाँ है, K यहाँ है। Y से स्टार्ट करेंगे, रास्ता बंद, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। तो अब ये 5 आएगा नहीं, रास्ता बंद है 5 पे जाने का हर तरफ से, तो 6 बचा। अब 6 पे जाने का कोशिश करेंगे कैसे भी करके, है ना, कैसे भी करके यहाँ पे
जाने का कोशिश करेंगे। ये मेरा आंसर हो गया। प्लस अब इसको बनाने का एक छोटा सा ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, मतलब इसको आप रिस्क कह सकते हो, गलत होगा। वाई के रेक्टेंगल बनाएंगे, इसके आसपास में ये 3 घर है, ये 3 घर है, तो इस 3 में ही मैं देखूंगा कि कौन सा से जा सकते हैं। ये 1 रास्ता पूरा ब्लॉक है, 5 का पूरा रास्ता ही ब्लॉक है, कहीं से जा ही नहीं सकते हैं, इसमें भी कहीं से जा ही नहीं सकते, हर तरफ से रास्ता ब्लॉक है। ठीक है, तो 6 है ना। तो ये सब चीज खुद आप फास्ट करना स्टार्ट कर दोगे अपने आप। अब है P से L। अब यहाँ पे देखो L आपका यहाँ पे है और P आपका यहाँ पे है। P पे इधर का रास्ता ही बंद है, ये 4 का रास्ता पूरा बंद है, तो ये बचा आपका, ये बचा, ऐसे करके चले गए, ये 2 का रास्ता ही बंद है। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो नंबर ऑफ स्टेप, लेंथ, टर्न को छोड़ो, फास्ट बनाने पे फोकस करो, स्पीड गेन पे फोकस करो। बार बार करोगे हर चीज आपका फास्ट होने लगेगा। अब जैसे B से J है, अब J यहाँ पे है, B यहाँ पे है, J के पास 1 है, तो मैं 1 आंसर करूंगा, निकल जाऊंगा, मैं क्रॉस चेक करने नहीं जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, कैसे भी करके मैं पहुंच जाऊंगा B पे, हो गया खत्म। X से E है, अब X यहाँ पे है, ऐसे करके पहुंच जाओ ना E के पास, खत्म, मैं आगे। ठीक है, पूरा 40 देखो, आपको काफी अच्छा लगेगा और इसी हिसाब से आपको बनाना भी है। अब जैसे आप इस फिगर पे फिर आपका 10 क्वेश्चन है, तो N से C देखो, N से C, तो जैसे C यहाँ पे है और N आपका यहाँ पे है। अब आप देखो ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, मैं ऐसे जाऊंगा, अब C पे मैं कैसे भी पहुंच जाऊंगा, 7 मेरा आना ही है, तो मैं 7 आंसर करूंगा। अब आपको पहुंचना है तो आप पहुंचो, जैसे जैसे आपको पहुंचने का मन है पहुंचो। अब C से L, फिर उसी तरह से L, ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, इधर रास्ता बंद है ना, ये इधर से रास्ता बंद, तो C से L, L यहाँ ऐसे करके ऐसे करके फिर वही रास्ता फॉलो कर देंगे। 3 नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। C से L, तो L यहाँ है, इधर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, तो ऐसे करके कैसे भी करके पहुंचेंगे ना। मेरा टारगेट C तक जाना है, इधर रास्ता ही बंद है, मैं भागूंगा। हमेशा आप कोशिश करो सोर्स से डेस्टिनेशन तिरछा तिरछी भागने का। जैसे C से L आपका ये रेक्टेंगल बना, तो हमेशा कोशिश होना चाहिए आपका कि जैसे मुझे यहाँ ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो कोशिश करना है मुझे L की तरफ जाना है, हमेशा उस रास्ता को फॉलो करने का कोशिश करना। मैंने L से स्टार्ट किया, मेरा नज़र C पे है, तो मैं इधर भागने का कोशिश किया, मैं इधर से जाके नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर से जाके नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा डायगोनली मूव करने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब जैसे D से P, अब यहाँ पे आपका D है, यहाँ पे आपका P है ना, तो ऐसे है ना आपका। चलो अब ऐसे करके गए, पहुंच गए, 3 आपका आंसर है ना। मतलब इतना चेक नहीं करना कि 5 हो सकता है कि नहीं, 4 हो सकता है कि नहीं, 2 हो सकता है कि नहीं, 1 हो सकता है कि नहीं, इतना चेक नहीं करना है, टाइम कम है ना। ठीक है, चलो F से M, अब F यहाँ पे है और M आपका यहाँ पे है। अब देखो रास्ता बंद है, रास्ता बंद है, 7 आएगा ही आएगा। अब चले जाएंगे F पे, कैसे भी करके चले ही जाएंगे 7। ठीक है, Y से G, अब G यहाँ पे है, Y यहाँ पे है, मैं कुछ देखूंगा नहीं ना, रास्ता बंद है, 9 फिक्स है, 9 होके ही जाएंगे G पे, तो आपका 9। C से E, अब C यहाँ पे है, E यहाँ पे है, चले जाएंगे, उतना चेक कौन करता है, सही होगा, फिक्स है, सही होगा। B से X, B यहाँ पे है, X यहाँ पे है, अब देखो कैसे भी करके तो चले ही जाओगे, चले गए है ना। 10। E से M, E यहाँ पे है, M यहाँ पे है, फिर से वही चीज, 7 आएगा ही आएगा। X से E, E यहाँ पे है, X यहाँ पे है, तो चलो चलते हैं है ना। 3। K से Z, Z आपका एनी हाउ ऐसे ही आओगे जेड के पास, ऐसे ही आओगे जेड के पास, रास्ता बंद है, 10 टच होगा ही होगा, तो हो गया। अब आप देखो पहला 10 क्वेश्चन में
जिस स्पीड से किया उससे ज्यादा स्पीड से अगला 10 किया, है ना। अब आप बताओ 50 सेट प्रैक्टिस करोगे, 10-10 बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपका किस लेवल का स्पीड होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 से 30, W से N। अब W यहाँ पे है और N यहाँ पे है, ये रास्ता बंद है, इधर बंद है, 5 मेरा आएगा ही आएगा, मैं 5 आंसर करूंगा, आगे बढ़ूंगा। X से P, X यहाँ पे है, P मेरा यहाँ पे है, इधर रास्ता बंद है, इधर रास्ता बंद है, ये रास्ता है, X जाना है, X जाना है, चले गए 7 पे। ठीक है, तो 7। B से M, अब M यहाँ पे है, B यहाँ पे है, डायगोनली भागो, ऐसे जा सकते हो, जा ही सकते हो, जा ही सकते हो। आंसर 10 आंसर। ठीक है, और B से M में एक आंसर आपका एक भी हो सकता है, B से M में एक आंसर आपका एक भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आप फंसोगे। मैं क्या बोला, 40 क्वेश्चन में कट ऑफ 32-33 जाता है, आपका टारगेट 40 आउट ऑफ 40 होना चाहिए। अब जैसे B से M में आप देखो, यहाँ पे ये सीधा गया, तो थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं। वैसे एक आंसर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिंपल कंसेप्ट है। डायगोनल बनाते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो ऐसे करके कि ये नज़दीक है, इसमें ये भी नज़दीक है। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11, ये लेंथ भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा है, ये सिंपल है, स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका 5 सेकंड ज़्यादा खाएगा। चलो, और काफ़ी क्वेश्चन है जो आपका टाइम बचाएगा। तो जैसे V से H, अब यहाँ पे V से H देखो, ये H है और ये V है, ये V है, ये H है, ये रास्ता बंद है, यहाँ से जाएंगे, कैसे भी करके पहुँचने तक कोशिश करना है। 1 आ जाएगा, रेक्टेंगल ऐसे खींचते हैं, है ना, ऐसे, यहाँ भी ऐसे खींचोगे 1 ही आएगा, और वैसे भी 1 ही आएगा, आप देख लेना। ठीक है, चलो इसके आगे चलते हैं। अब A से S, अब S यहाँ है, देखो S पे आना है, ये रास्ता बंद है, देखो, तो S पे आने के लिए मैं इधर से आऊँगा तो भी 8 आएगा, इधर से आऊँगा तो भी 8 आएगा, तो यहाँ पे मेरा टाइम बचेगा, है ना। B से E, E यहाँ पे है, B यहाँ पे है, पास में 10 है, कैसे भी करके तो चले ही जाएंगे, तो 10। P से E, E यहाँ पे है और P यहाँ पे है, तो P से E का टारगेट करो, ऐसे करके चले जाओ, 1, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। G से K, G आपका इधर कहीं है, K आपका इसी के पास है, रास्ता बंद है, देखो इधर भी बंद है, इधर भी बंद है, सिर्फ ये रास्ता मेरा चलेगा, 2 फिक्स है आना, तो 2। N से Y, N से Y, Y यहाँ पे है, N यहाँ पे है, ये रास्ता बंद है, इधर से ही कहीं से पहुँचेंगे, 5 आना फिक्स है। मतलब W से I, अब W यहाँ पे है और आपका I यहाँ पे है, अब आपको जाना है, चले जाओ ऐसे करके, चले जाओ, है ना, आपका 1। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 2 पॉइंट में ना, आप सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि 2 पॉइंट देखो, कितना फास्ट देखना है वो प्रैक्टिस से होगा। उसके बाद दोनों पॉइंट में देखो कहाँ पे ज़्यादा बैरियर है, ऑब्स्टेकल है, कौन सा रास्ता से पहुँच सकते हैं, उस रास्ता में कौन सा घर है, फटाक से आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 31 से 31 से 40 देखो, Y से M, अब Y यहाँ पे, M यहाँ पे, है ना, कैसे भी करके देखो, मैं ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, सारा रास्ता ही बंद है ना, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके जा सकता हूँ, तो मेरा 4 आंसर,
N से Y, Y यहाँ पे है, N यहाँ पे है, खत्म खत्म, यही रास्ता 4। X से E, X यहाँ पे है, E यहाँ पे है, रास्ता बंद एक ही है 6। Q से Y, Y यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, इधर रास्ता बंद है, इधर रास्ता बंद है, इधर जा सकते हैं, इधर रास्ता बंद है, इधर ऐसे करके सारा रास्ता बंद है, देख रहे हो ना। तो यही 4, ठीक है। कहीं कहीं पे 2-3 सेकंड ज़्यादा लग सकता है, काफ़ी जगह पे आप टाइम बचाओगे। L से U, नज़र गराते रहो, ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद, ये रास्ता बंद। अब मुझे L तक जाना है, मैं L को भी टारगेट कर रहा हूँ, कोई घर मिल नहीं रहा है, कोई घर मिल नहीं रहा है। 8 मिला उधर, 4 मिला इधर, 4 को पकड़े, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, पहुंच गए। तो मेरा 4 आंसर। Y से L, फिर L यहाँ है, Y यहाँ है, ऐसे करके गए ऐसे करके गए ऐसे करके पहुंच गए, ठीक है। W से S, यहाँ देखो रास्ता बंद है, ये रास्ता से आ सकते हो, ये रास्ता से आ सकते हो, एक एनी हाउ आएगा ही आएगा। तो आगे मैं देखूंगा ही नहीं कि एस पे कहाँ से कहाँ जाना है, चले जाएंगे, कैसे भी करके चले जाएंगे, है ना। ऐसे जाओ कैसे भी करके चले जाएंगे। ए से एक्स, ए यहाँ है, एक्स यहाँ है, इसके आसपास में कौन सा घर है, रास्ता बंद, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चले जाएंगे, है ना। ठीक है, क्या आया 5। ओ से एच, ओ से एच, एच यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, देखो सीधा है, पहुंच जाएंगे 8। वाई से डी, डी यहाँ पे है, इधर रास्ता बंद है, इधर रास्ता बंद है, एक ये रास्ता है, और जाना कहाँ पे है, वाई पे, चले जाएंगे 5। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, और शॉर्टेस्ट रूट के बारे में अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। सेशन अच्छा लगा होगा, मेहनत लगता है अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा। इस लेक्चर को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है तो। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप लोग देख लेना। कमेंट करने का मन है, अगर कोई डाउट है तो भी या अच्छा लगा तो भी, तो कमेंट कर देना। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।